चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं लास्ट क्लास क्या क्वेश्चन दिया था आपको, उस पर ही थोड़ा सा जल्दी जल्दी से हम लोग डिस्कशन करके उसको ओवर करेंगे। ठीक है, देखो आपको क्वेश्चन ये दिया हुआ था कि जस्ट जो क्वेश्चन था आपको वो था हम लोगों का कि आपके पास क्या है, एक मिनट रुक जाओ जरा सा। हाँ, दिव्या आपने फिजिक्स का क्लास ज्वाइन कर लिया, अभी आपका केमिस्ट्री का क्लास है, फिजिक्स दूसरे बैच का चल रहा है, आपको अभी केमिस्ट्री। ठीक है, अभी देखो क्या है कि लास्ट क्लास जो क्वेश्चन दिया था वो हम लोगों का ये था कि हमारे पास एक सर्किल है, राइट। आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि हम लोगों के पास एक सर्किल होता है और इस सर्किल में बॉडी मूव कर रहा होता है, राइट। तो बॉडी मूव कर रहा होता है तो आपके पास क्या दो पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पे मैंने समझाया था कि एक आपका इस साइड में जाएगा एंड सेकंड आपका यहाँ पे जाएगा, और जो आपका एंगल बनेगा वो चीज़ हम लोग को देखना है। तो पीछे इसको एक्सटेंड किया था, इन चीज़ों को हम लोगों ने क्या किया था कि यहाँ पे पीछे इसको एक्सटेंड कर दिया था, राइट। ये आपका पीछे हो गया और इसको भी पीछे एक्सटेंड कर दिया था, दिस वन। तो दोनों के बीच का टेल्स का एंगल मिल गया था। और लास्ट क्लास समझाया था कि अगर ये वाला एंगल आपका पिछले बार 60 डिग्री दिया था, लेकिन इस बार हम लोगों ने कितना लिया था, 120 डिग्री, मोर देन 90, राइट। दिस वन वाज 120 डिग्री। अपोजिट एंगल जो होता है 180 डिग्री होता है, तो ये आपका 60 डिग्री आ गया था। और 60 डिग्री आने के बाद ये VA था, तो माइनस VA जस्ट हम लोगों ने अपोजिट लिया था, दिस वन वाज माइनस VA, तभी ना हम लोगों ने उसका टेल लिया था। ठीक है, और फाइनल जो इसका इक्वेशन आया था V का, VB माइनस VA का, तो VB माइनस VA का हम लोग मॉड निकाले थे। VB माइनस VA एक्चुअली प्लस माइनस VA, दिस वन वाज प्लस और यहाँ ब्रैकेट में आपको माइनस लिखना था। तो अब देखो है तो ये प्लस ही, तो प्लस है तो प्लस में आपका जो अंदर साइन आता है ना वो प्लस का ही रहता है। तो प्लस का रहता है, तो प्लस का रहने पे हम लोग क्या करते थे, हम लोग इसको लिखते थे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। ठीक है, बट यहाँ आपको ऑलरेडी मालूम है कि इसकी वेलोसिटी जो स्पीड जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, v से। कांस्टेंट स्पीड कितनी थी, v। तो आप क्या करते हैं यहाँ पे वी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। यहाँ पे देखो मैक्सिमम खुशबू आपने यहाँ पे गलती किया था कि प्लस कर दिया था, माइनस कर दिया था, सॉरी। तो वो माइनस नहीं करना है क्योंकि हम लोग प्लस को वाला लेके चल रहे हैं। जब अपोजिट सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तब हम लोग उसको लेके चलेंगे। 2b स्क्वायर और कॉस इस बार 120 की जगह पे यहाँ पे कॉस 60 आ जाता, राइट। और कॉस 60 की वैल्यू कितनी, 1/2। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आएगा कुछ √3/v, √3v। ठीक है, ये कितना आ रहा था, ये आ रहा था √3v। नाउ आप लोगों ने देखा था कि टोटल 60 डिग्री के लिए आपका क्या था, ठीक है, कि आपका जो टोटल एंगल था वो कितना, 360। तो 360 आपका 360 में कितना टाइम पीरियड, टाइम कैपिटल टी। तो 1 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, T/360, राइट। और आपको कितना निकालना था, 120 डिग्री के लिए, क्योंकि बॉडी कितना मूव किया है, 120 मूव किया, राइट। देखो बॉडी ने मूव किया है 120, तो आप क्या करोगे यहाँ पे लिख लोगे 120 के लिए। और 120 के लिए जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा आपका T/360 इंटू 120। सॉल्व करके देखना T/3 आ रहा है, ठीक है। T/360 इंटू 120 तो T/3, कैपिटल T/3। ठीक है, तो अब इसमें आप क्या करोगे ना कि A निकालोगे, तो A की वैल्यू जो हो जाएगी, A की वैल्यू जो निकालोगे तो वो VB माइनस VA/T हो जाएगा।
तो वी बी माइनस वी ए तो आपने निकाल लिया ऑलरेडी, वी बी माइनस वी ए इज √3v एंड नीचे टाइम, तो टाइम आपका t/3, कैपिटल T/3 राइट, तो कैपिटल T/3 और ये क्या हो जाएगा फाइनल 3√3v/t। ये मैक्सिमम लोगों का आंसर आया है, बाकी कुछ लोगों ने बना करके सबमिट ही नहीं किया। बनाओगे नहीं क्वेश्चन बाबू तो क्वेश्चन का टाइप आपको समझ नहीं आएगा, फिर वो ध्यान ही नहीं रहेगा कि क्या किया आप लोगों ने। चलो अभी ये क्लियर है सबको, बताओ जल्दी से। चलो जिन लोगों को जिन लोगों ने नहीं बनाया उन लोगों को बताइए, अंशु, कल्पना एंड सौरभ, जिन्होंने सबमिट नहीं किया। चलिए ठीक है, फिर हम लोग क्या कहते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ओके, नेक्स्ट अभी क्या है कि हम लोग यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो हम लोगों का टॉपिक है वो हम लोगों को देखना है आपका कि मोशन इन वन डायमेंशन राइट। तो मोशन इन वन डायमेंशन जब हम लोग देखेंगे और उसमें ही हम लोग डील करेंगे कि आपका कैसे हम लोग क्या करते हैं और बाकी सारी चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। ऐसे आप लोग मोशन इन वन डायमेंशन 9th में पढ़ रखे हो, बट स्टिल वी हैव टू रिकॉल इट। और मोशन इन वन डायमेंशन का फिर कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं, वो सारा हम लोगों को देखना है, ठीक है। चलो आ जाओ। देखो सबसे पहला हम लोग क्या देखेंगे कि मोशन इन वन डायमेंशन राइट। तो मोशन इन वन डायमेंशन देखेंगे। मोशन इन वन डायमेंशन का आपको मतलब, वन डायमेंशन का मतलब समझ में आ रहा होगा कि 1D का मतलब ये होता है कि कोई भी बॉडी किसी एक सिंगल एक्सिस की तरफ मूव करे। मोशन इन 1D, 1D, दैट इज 1D का मतलब वन डायमेंशन, ठीक है। तो वन डायमेंशन की जब बात करें तो इसका मतलब ये होता है इफ ए बॉडी moves in only one axis, वन एक्सिस, किसी एक एक्सिस में मूव करेगा, either x और y और z axis in a straight path, in a straight path, then the body is said to be, the body is said to be in one dimensional motion. Body is said to be in one dimensional motion, ठीक है। और इस वन डायमेंशन मोशन को देखो, जब भी वन डायमेंशन में बॉडी मूव करेगा तो वो हमेशा स्ट्रेट में मूव करेगा, वो जिगजैग मूव नहीं कर सकता। जिगजैग का मतलब टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है। अगर वो आप सीधा जा रहे हो एक डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में तो आप एक्स एक्सिस में ही जाओगे, वाई में जा रहे हो तो सीधा तो वाई में ही जाओगे। तो इस वजह से इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन या फिर रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। रेक्टिलिनियर का मतलब एक प्रॉपर स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। तो this is also known as, it is also known as
स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है, ये दोनों भी नाम किसका है, इसी का है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि 1D मोशन बोलिए, स्ट्रेट लाइन मोशन बोलिए, रेक्टिलिनियर मोशन बोलिए, तो सब चीज का मतलब आपका वही है, ठीक है। ये हम लोगों का चलो अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो यूनिफॉर्म मोशन होता है, जैसा भी होता है आपका यूनिफॉर्म मोशन को जो हम लेके चलेंगे, तो यूनिफॉर्म मोशन जो है आपका मोशन, यूजुअली मोशन को मैंने किस में डिफाइन किया था, दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक यूनिफॉर्म मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन, राइट। तो मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का भी कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे कि मोशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कौन कौन सा भाई, तो एक हो गया आपका यूनिफॉर्म मोशन, जो ऑलरेडी बता रखा है यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है क्या नहीं होता है, सारा चीज डिफिनेशन बता दिया है। दूसरा कौन सा, दूसरा आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी दो पार्ट, कौन कौन से आइए देखते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का भी आप जब दो पार्ट देखोगे, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का पहला जो पार्ट होता है वो होता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, ठीक है। और इसका जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या, दूसरा पार्ट इज, सेकंड पार्ट इज इसका सेकंड टाइप हो गया, उसको बोलते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म। ये चीज हम लोगों ने वहां पे डील नहीं किया था, अभी इसको डील करेंगे हम लोग, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, ये सारी चीजें आपने 9th में नहीं पढ़ी थी, एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। चलो अभी हम लोग एक टेबल बनाते हैं, फिर यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और उसमें हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे कि कैसे क्या हम लोगों का क्या चीजें लगने वाला है और क्या चीज होता है, ठीक है। देखो सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं, और इस टेबल में एक साइड में लिखेंगे हम लोग यूनिफॉर्म मोशन, और ठीक है, ये इस साइड आ जाएगा आपका यूनिफॉर्म मोशन। सेकंड में जो आएगा आपका, यहाँ पे हम लोगों को लेना है देखो, अब इसमें आपका सबसे पहला इस साइड क्या था, अब इस साइड था आपका हम लोगों के पास, यहाँ पे इस साइड था यूनिफॉर्म मोशन, राइट। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन के बाद यहाँ पे हम लोगों का क्या था, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी इसका टाइप था, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ये मैं सबको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, आप समझ जाना। यहाँ पे यूएम का मतलब यूनिफॉर्म मोशन, एनयूएम का मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन का तो आपका यही रहेगा, लेकिन एनयूएम है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसका दो पार्ट, कौन कौन सा, यूएएम यानी कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और एक और पार्ट कौन सा, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन यानी कि एनयूएम,
ठीक है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, अभी हम लोगों को कुछ चीजें ध्यान रखनी है, जैसे यहाँ पे जो पहला आपका होता है यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन में आप ध्यान रखना कि वेलोसिटी जो होता है दैट इज कांस्टेंट, वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट। ठीक है, और वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन में क्या हो, एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। ठीक है, ए एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट, उसमें वेलोसिटी कांस्टेंट, इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट। और फाइनल वाला में, तो फाइनल वाला में एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, वो क्या होगा, वेरिएबल, मतलब हर टाइम पे एक्सेलरेशन आपका चेंज होता रहेगा। ठीक है, सेकंड में आएंगे तो वेलोसिटी कांस्टेंट देखा, तो कांस्टेंट वेलोसिटी यानी कि इनिशियल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, राइट। आपका u और v दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लेकिन जब इसमें देखोगे तो u विल नॉट बी इक्वल टू, u जो होगा विल नॉट बी इक्वल टू v। ध्यान रखें कि u और v इस बार आपका इक्वल नहीं होगा। ठीक है, और फाइनल वाला में तो u और v इक्वल नहीं होगा, फाइनल वाला में भी आपका इक्वल नहीं होगा, क्योंकि वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, कभी ज्यादा होगा कभी कम होगा, राइट। नेक्स्ट जो होगा, इसमें आप जो वैल्यू है यहाँ पे वेलोसिटी वाले में, फर्स्ट वाले यूनिफॉर्म मोशन में आप सारे इक्वेशन लगा सकते हो। कौन कौन से इक्वेशन लगा सकते हो, ये आप पुट कर सकते हो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। लेकिन अभी सबसे पहले देखो कि u इज इक्वल टू v है, तो a इक्वल टू क्या होता था, v माइनस यू डिवाइडेड बाई t, ये चीज होता था। तो यहां से आप निकाल के देखो, क्या एक्सेलरेशन की वैल्यू जो आएगी वो 0 आ जाएगी, निकाल के देखो, क्योंकि v और u क्या है, दोनों इक्वल है, वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू इस केस में कितनी हो जाती है, 0। यानी कि जब भी एक्सेलरेशन 0 होगा तो वो किस टाइप का मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। कभी कभी टाइप ऑफ मोशन पूछेगा क्वेश्चन में कि विच टाइप ऑफ मोशन इज दिस, तो आपको वहां पे समझ में आना चाहिए कि अगर एक्सेलरेशन 0 है तो एक्सेलरेशन 0 दैट मींस कि मोशन विल बी डेफिनेटली यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप सारा इक्वेशन लगा सकते हो। क्या क्या इक्वेशन लगा सकते हो, देखो तो आप इक्वेशन यहाँ पे आपके पास v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, मगर v इक्वल टू यू प्लस ए टी में आपका तो a तो 0 हो गया, a क्या हो गया, 0 हो गया। तो आप यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन में भी, फर्स्ट में भी आप लिख सकते हो, क्या हो जाएगा भाई कि v इज इक्वल टू यू हो जाएगा। क्यों v इज इक्वल टू यू हो जाएगा, ठीक है, v u में पोजीशन नहीं होगा क्या, पोजीशन कहां से आ गया बाबू, इसमें पोजीशन की तो बात ही नहीं कर रहे हम लोग। v विल बी इक्वल टू u। अब v इक्वल्स टू u यानी कि a की वैल्यू 0 होगी। सेकंड जब आप लगाओगे s इक्वल्स टू क्या लगाते थे, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ 1/2 a टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे, ये देखो, ठीक है, तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, इसमें भी आपका जो s की वैल्यू है, a की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, u में पॉजिटिव नहीं होगा क्या, u पॉजिटिव नेगेटिव से फर्क नहीं पड़ रहा, आप पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ लेके चल रहे हो, पॉजिटिव नेगेटिव की यहाँ बात ही नहीं आ रही सौरभ। यहाँ सिर्फ बात करें हम लोग मोशन का कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो आपको अपने आप समझ में आना चाहिए वेलोसिटी कांस्टेंट यानी कि u विल बी इक्वल टू v। अब वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, -5 मीटर से जा रहा हो या +5 मीटर से जा रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी बोथ विल बी सेम। अब यहाँ पे फाइनल वाला जो लास्ट वाला इक्वेशन लिखा हम लोगों ने, तो इसमें भी तो a आपका क्या हो जाएगा, a विल बी इक्वल टू 0, राइट।
तो a विल बी इक्वल टू 0 अगर हो गया तो आप सिंपल लगा सकते हो कि s इक्वल्स टू ut। क्यों? क्योंकि आपका a तो 0 है इस केस में, ठीक है। फिर थर्ड इक्वेशन जो आपका आएगा, तो थर्ड इक्वेशन क्या होता है, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, राइट। v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये होता है। लेकिन इसमें भी आप क्या करोगे, a को 0 पुट कर दोगे, तो v स्क्वायर विल बी इक्वल टू u स्क्वायर। बस सिंपल सा यही बचेगा आपके पास, ठीक है। देखो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, और इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर। और फाइनल फिर से सॉल्व करके देखोगे, तो फिर से सॉल्व करके अगर आप देखोगे तो वो फिर से आपका वही आएगा, क्या, v इक्वल्स टू प्लस माइनस u, राइट। तो ये चीजें थी हम लोगों का फर्स्ट में। आप फर्स्ट में आप ये तीनों लगाने के टाइम बस ये चीज ध्यान रखना होता है कि आपका क्या हो जाता है कि एक्सेलरेशन हर जगह पे 0 हो जाता है। लेकिन सेकंड वाले इक्वेशन में, जो सेकंड वाला केस है मोशन का, तो सेकंड वाले केस में आपको कुछ भी 0 करने का जरूरत नहीं है। जो सिंपल हमारे पास होता है वो आप सिंपल लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे देखो, इस जगह पे, यहाँ पे जब आप लिखोगे v इज इक्वल टू, तो आप सिंपल लगा सकते हो कि v इज इक्वल टू u प्लस 80। क्यों? क्योंकि यहाँ तो आपका 0 है ही नहीं ना, एक्सेलरेशन 0 नहीं है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। कांस्टेंट का क्या मतलब हुआ कि हम अगर 5 है तो हमेशा 5 रहेगा, अगर 7 है तो हमेशा 7 रहेगा, अगर 100 है तो हमेशा 7 रहेगा, वो चेंज नहीं होगा एक्सेलरेशन की वैल्यू, ठीक है। लेकिन उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, 0 नहीं होगी। तो v, तीनों इक्वेशन आपका लग जाएगा, v इक्वल टू u प्लस 80, ठीक है। फिर और कौन सा इक्वेशन, और आपके पास इक्वेशन है कौन सा, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, वो भी इक्वेशन लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी एक्सेलरेशन आपका 0 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इस बार एक्सेलरेशन 0 नहीं, कांस्टेंट है, हाफ 80 स्क्वायर, ठीक है। और लास्ट वाला फाइनल इक्वेशन कौन सा भाई, तो फाइनल इक्वेशन आपका वही v इक्वल्स टू u स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s। चलो अभी आप लोगों ने तीन ही इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा है, क्या कोई चौथा इक्वेशन ऑफ मोशन मुझे बताएंगे? एक चौथा भी होता है, अभी मैं उसको डिराइव भी करूंगा, ठीक है। अभी तो नहीं, मतलब इसके नेक्स्ट वाले टॉपिक जो होंगे उसमें डेरिवेशन होगा मोशन न्यूमेरिकल्स के बाद, तो उन केसेस में मैं उसको डिराइव करके बताऊंगा। कोई बताएंगे कि चौथा इक्वेशन ऑफ मोशन भी होता है, क्या होता है? सर nth सेकंड वाला, nth सेकंड वाला, 2 into देखो जब आप निकालोगे ना, तो इस वाले में nth सेकंड में s इक्वल्स टू u प्लस a बाई 2 n माइनस 1 होता है, 2n माइनस 1 होता है, u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। बट अभी उस पर नहीं जाऊंगा, उसको डिटेल में बाद में बताऊंगा, ठीक है, उसका डेरिवेशन भी करके बताऊंगा। तो यहाँ पे ये हो गया आपका v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s। इसमें आपको इस यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में आपको कुछ भी लगाने, इक्वेशन लगाने के लिए नहीं सोचना, तीनों इक्वेशन आपका लगेगा। नेक्स्ट फाइनल ये वाला जो आता है, ठीक है, तो इस वाले में आप तीनों इक्वेशन नहीं अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इस वाले में हम तीनों इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते, ये वाला फाइनल जो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है ना, इसमें ये तीनों इक्वेशन नहीं अप्लाई कर सकते। इक्वेशन ऑफ मोशंस आर नॉट अप्लाइड, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इक्वेशन ऑफ मोशंस आर नॉट अप्लाइड। इक्वेशन ऑफ उस दोनों में अप्लाई होगा, लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में आपका ये सारा मोशन का इक्वेशन अप्लाई नहीं होगा। इक्वेशन ऑफ मोशन, अब बोलोगे कि सर ये इक्वेशन ऑफ मोशन इसमें नहीं लगा सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? तो इक्वेशन देखो 9 तक आपने बहुत पढ़ा था कि अच्छा ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, हर जगह लगेगा। नहीं, वो मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन हर जगह नहीं लगता, वो सिर्फ तभी लगता है या तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो या तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। अगर एक्सेलरेशन आपका वेरिएबल होगा तो वो तीनों चारों इक्वेशन आपका वैलिड नहीं है, आप उसको लगा नहीं सकते। तब कैसे करेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशंस आर नॉट अप्लाई, ठीक है।
तब पूछ रहा है कि भाई तब क्या करना होगा हम लोगों को, तब हम लोगों के पास आपके पास जो वेरिएबल वाला बताया था, याद करो कि a इक्वल्स टू, सबसे पहला काम क्या होता है, वेलोसिटी निकालना। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ dr बाई dt, याद कीजिए वेलोसिटी विल बी इक्वल टू dr बाई dt, बता रखा है ना। तो ये इक्वेशन लगेगा। जिनकी तरफ से आवाज आ रहा है वो म्यूट कर दे। v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dr बाई dt। r इज व्हाट, r इज डिस्प्लेसमेंट। r आपका यहाँ पे क्या है, r इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे फिर और कौन सा इक्वेशन यहाँ पे लगेगा भाई। तो और आपने पढ़ रखा है, और a इज इक्वल्स टू क्या, dv बाई dt पढ़ा है ना, a इक्वल्स टू dv बाई dt। तो वो इक्वेशन भी यहाँ पे वैलिड है। आप नॉन यूनिफॉर्मली एक्साइटेड मोशन में नेक्स्ट इक्वेशन क्या लगाओगे, आप लगाओगे a इज इक्वल्स टू dv बाई dt। या फिर दूसरा भी इक्वेशन है आपके पास, dv बाई dt के बाद कौन सा, dv बाई dt के बाद d2r बाई dt2, ठीक है। d2r बाई dt स्क्वायर, राइट। तो ये भी आपके पास एक इक्वेशन आ गया। नेक्स्ट और कौन सा इक्वेशन है, आप याद करो, एक और इक्वेशन आता है आपके पास कि a इज इक्वल्स टू v dv बाई dr, होता है ना, v dv बाई dr। हेलो हेलो, हाँ भाभी क्लास में है, क्लास से निकल के बात करते हैं। क्या हुआ अभी, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हम फोन कर, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों परेशान होने बोल रहे हैं। परेशान मत करने होने बोलिए, कुछ नहीं होगा। अच्छा वो नेटवर्क इश्यू है भाभी, मेरा भी क्या कहते हैं यहाँ पे जूम का बहुत दिक्कत है, बारिश मौसम इस तरह है ना, इसीलिए। कोई बात नहीं, परेशान होने मत बोलिए, हम 2 मिनट में क्लास के बाद हम फोन करें, ठीक है। ठीक है, तो क्या सबको क्लियर है कि कब इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा, कब इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगेगा, क्या ये चीज सबको क्लियर हुआ। कब ये वाला इक्वेशन हम लोग लगाएंगे, v dv बाई ये dv बाई dt d2r बाई dt स्क्वायर, या फिर a इक्वल्स टू v dv बाई dr। क्या सबको ये चीज क्लियर हो रहा है, बताओ। चलो ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट आते हैं, और मैं आपको एक टेबल बता रहा हूँ। ये टेबल आपका बहुत ही काम का टेबल है, और इसी से आप सब कुछ यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे देखो, सबसे पहला मैं यहाँ पे क्वांटिटी लूंगा, एक साइड में मैं क्या ले रहा हूँ, क्वांटिटी ले रहा हूँ, ठीक है। देखो एक साइड आपका हो जाएगा क्वांटिटी, और दूसरे साइड हो जाएगा कि हम लोग उस क्वांटिटी का क्या करेंगे, क्या करेंगे यानी कि डिफरेंशिएशन होगा या इंटीग्रेशन होगा। जैसे यहाँ पे मान लो क्वांटिटी ले लिया, और फिर यहाँ पे होगा उसका क्या, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन होगा तो हम लोगों को क्या मिलेगा वो चीज देखना है, डिफरेंशिएशन। फाइनल दूसरा चीज हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, और इंटीग्रेशन करेंगे तब क्या मिलेगा वो भी चीज देखेंगे हम लोग, ठीक है, इंटीग्रेशन। तो ये टेबल बहुत अच्छे से ध्यान से रखिएगा, बहुत काम आने वाला है आपको बाद में भी। देखो सबसे पहले मान लो यहाँ पे आप ले लिया डिस्प्लेसमेंट, पहला जो होगा वो आपने ले लिया डिस्प्लेसमेंट, आर है, आर क्या था आपका, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट ले लिए, तो डिस्प्लेसमेंट लेने में क्या होगा कि अगर आप डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करोगे, ये आर है आपका डिस्प्लेसमेंट, आप डिफरेंशिएशन करोगे तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आपको मिलेगा वेलोसिटी, ठीक है, आपको मिल जाएगा वेलोसिटी। और वेलोसिटी करोगे
तो वेलोसिटी आपका क्या, वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी भाई, तो वेलोसिटी की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी v इक्वल्स टू dr/dt। नाउ इसके बाद अगर आप इसको इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है, तो इंटीग्रेशन करोगे यानी कि आप क्या करोगे, देखो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, आप कर रहे हो इंटीग्रेशन आर डी टी, तो ऐसा कहीं क्वांटिटी मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, तो आपको कुछ भी नहीं मिलता। इंटीग्रेशन करोगे इस वैल्यू का तो कुछ मिलेगा नहीं, आपको ये जरूर मिल जाएगा कि इंटीग्रेशन आर डी टी, लेकिन इंटीग्रेशन आर डी टी का कुछ भी चीज नहीं होता, ठीक है। सेकंड आएगा v, v क्या है, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का आप डिफरेंशिएशन करोगे, ध्यान से, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन, ठीक है। और एक्सेलरेशन क्या लिखोगे आप, एक्सेलरेशन लिखोगे तो a इक्वल्स टू dv/dt, राइट। और यहाँ पे आप डबल डिफरेंशिएशन भी लिख सकते हो कि अगर डबल डिफरेंशिएशन करते तब क्या होता है, तो डबल डिफरेंशिएशन करने पे डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशिएशन करने पे एक्सेलरेशन मिलता है। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तब क्या मिलेगा, तो इंटीग्रेट करने पे आपको डिस्प्लेसमेंट मिलता है। ध्यान रखिएगा कि अगर वेलोसिटी को आप इंटीग्रेट कर दोगे, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। सोचो जस्ट अपोजिट प्रोसेस, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन यानी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का इंटीग्रेशन यानी क्या, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। बोलोगे कैसे, तो देखो r की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी इंटीग्रेशन v dt, इंटीग्रेशन v dt, ठीक है। चलो नेक्स्ट बचा एक्सेलरेशन, तो फाइनल आप एक्सेलरेशन लो, तो एक्सेलरेशन का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो कुछ भी नहीं मिलता आपको, ठीक है। एक्सेलरेशन का डिफरेंशिएशन का क्या मतलब हुआ, dA/dt, एक्सेलरेशन का डिफरेंशिएशन का मतलब हुआ dA/dt, लेकिन इससे कुछ मिलता नहीं। लेकिन हाँ, एक्सेलरेशन का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे ADT तो आपको चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा, ठीक है। ध्यान रखना मेरी बात को, वेलोसिटी को आप यहाँ पे देखो कैसे इंटीग्रेशन करोगे, तो ये आपको जो इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी, और कैसे वो भी देखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। और चेंज इन वेलोसिटी ये टेबल सबको याद रखना है क्योंकि कल इस पे न्यूमेरिकल होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, v रहेगा और v माइनस u विल बी इंटीग्रेशन ऑफ ADT, ठीक है। या फिर इसको दूसरा फॉर्मेट है लिखने का, एक और फॉर्मेट है, कौन सा फॉर्मेट है देखते हैं, इंटीग्रेशन ADT। दूसरा फॉर्मेट आप ये लिख सकते हो, इंटीग्रेशन v dt, कहाँ से कहाँ तक, u से v, अपर लिमिट डालोगे, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो डायरेक्टली लिख दो ना, डायरेक्ट लिखने की इसको मतलब कि आप डायरेक्टली लिख दो, इंटीग्रेशन या चेंज इन वेलोसिटी जो है ना, चेंज इन वेलोसिटी का क्या मतलब है, डेल वी, उसको उतना करने का जरूरत नहीं है। और डेल वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटीग्रेशन ADT। अब लिमिट विमिट अगर दिया हुआ हो तो लिमिट विमिट हम लोग पुट कर लेंगे, अगर 0 से 5 सेकंड दिया हो तो लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 5, डिस्प्लेसमेंट के केस में लोअर लिमिट 0 मीटर, अपर लिमिट 3 मीटर, ठीक है। क्या ये टेबल सबको क्लियर हुआ, क्या ये टेबल सबको क्लियर हुआ, चलिए ठीक है। अभी देखिए क्या है ना कि यहाँ पे हमेशा फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा, इंटीग्रेशन करने पे कुछ मिलने जाने वाला नहीं। वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करोगे एक्सेलरेशन मिलेगा, और उसका इंटीग्रेशन करोगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, ठीक है। और एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का डिफरेंशिएशन करोगे कुछ नहीं मिलने वाला, इंटीग्रेशन करोगे तो चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा, ठीक है। बस यही चीज, इतना कॉन्सेप्ट है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। बाकी हम लोग इसके आगे जो भी चीज है वो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और जो आज टॉपिक बताया उसी टॉपिक के ऊपर कल न्यूमेरिकल होगा, ठीक है, खास कर इस टेबल के ऊपर।
तो सबको ये टेबल ध्यान रखना है। और पहले इस पे थोड़े छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स करवाया था, एवरेज एक्सेलरेशन का निकालना, और आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, ठीक है, सारा कुछ निकलवा रखा है। तो उसको और इस टेबल को आपको रिवीजन करके आना है, ये टेबल भी और प्लस दिस वन ऑल्सो, कि कब कौन सा मोशन होता है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तो यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कांस्टेंट या वेरिएबल तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, लेकिन कांस्टेंट तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और वेरिएबल तो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, चलिए, क्या यहां तक आज तक सबको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट?